पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक का शव बरामद किया गया था। बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। मेरे दोस्त, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में हमारे देश में रेप महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध में चौथा सबसे कॉमन अपराध बन चुका है। ये तब है जबकि हमारे देश में अराउंड 71% रेप केसेस अनरिपोर्टेड है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, NCR के सर्वे कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अकॉर्डिंग 2021 CRB एनविलियन रिपोर्ट हमारे देश में 31,676 रेप केसेस रजिस्टर्ड है और इनसे ना जाने कितने केसेस अभी तक पेंडिंग है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से आज की डेट में बलात्कारी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और इसका परिणाम आप देख सकते हैं किस तरह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इन बलात्कारियों ने लेडी डॉक्टर के साथ एक वारदात की अंजाम दिया, उस जिसने हमारे देश को जक्कर कर रख दिया था। मैं आज इस देश के पुरुष वर्ग से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें 1947 में आज़ादी इसीलिए मिली कि हम महिलाओं के साथ रेप करें, महिलाओं के साथ अत्याचार करें और विश्वास में भारत को ऐसे ही बदनाम करते रहें? क्या आज़ादी हमें इस दिन के लिए मिली है? सबसे दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी राजनीतिक अपने चरम पर रहती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में मोमिन खान द्वारा 12 साल के लड़के के साथ बलात्कार हो रही, जिस पर विपक्ष ने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली क्योंकि आरोपी मुसलमान था। मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में ऐसा भी एक धर्म नहीं है जो हमें रेप जैसे घिनौने अपराध करने की प्रेरणा देता हो। आरोपी का एक धर्म होता है अपराध, और आज ये अपराध किसी और के साथ घटित हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसे अपराध हम आप किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त, मेरा मानना है कि अपराधी को धर्म के नाम से सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए। अपराधी को कोई धर्म नहीं होता और अपराधी चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और वही हम बात करें अजमेर दरगाह रेप स्कैंडल, जो भारत का सबसे घिनौना रेप स्कैंडल में से एक था। इसमें 12 से 20 साल की मासूमों के वीडियो बनाकर उनके साथ कई बार रेप किया गया और आगे चल के यह पता चलता है कि इससे दरगाह के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। उसी तरह चंपा विश्वास रेप, जो कि एक IAS अफसर के पत्नी थी और ऐसा कहा जाता है कि आरोपी लालू यादव का करीबी था, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ पक्के सबूत न मिलने के कारण कुछ वर्ष की सजा काटकर बाहर आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश में अफसर की पत्नी तक को नहीं छोड़ा गया, उस देश में आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। और शायद ही लालू यादव को जंगल राज था, जिसमें बेटियों के लिए बिहार अभिशाप बन हो चुका था। शायद आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में हर दिन न जाने कितने रेप जैसे वारदात होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, NCR के डेटा कहता है। उसके अनुसार हमारे देश में 16 मिनट बाद एक महिला इन खुले सांडों के शिकार बन जाती है। और ये डेटा तब ये है जबकि हमारे देश में अराउंड 71% के केसेस रजिस्टर ही नहीं है होते। बहुत सारे पीड़ित सामाजिक दबाव के कारण, अपनी समान मर्यादा के कारण कंप्लेन तक लिखने के से डरते हैं और ये इन खुले सांडों को और बल मिलता है। मैं इस देश के सत्ता और विपक्ष दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हमारे देश की बहु बेटियां इन जानवरों की हवस का शिकार होती रहेगी? आखिर कब तक हमारे देश में रेप जैसे अपराध पर भी राजनीतिक होती रहेंगी? कब इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा? इसका मुझे बेसिफरी से रहेगा इंतजार। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपका जो भी राय होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।